बिहार के बिहारियों की समृद्धि का, इनकी उन्नति का जिम्मेवारी किसकी है? ये बच्चे पलायन ना करें, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? कोई जानना नहीं चाहता। मोदी जी 56 बार गए, 50 बार गए, 100 बार गए, बिहार जाते हैं। बिहार में जाके करते क्या है? बिहार में जाके अंग्रेजी बोलते हैं और विदेशों में जाके हिंदी बोलते हैं। गंगाजल की मूवी किस पर बनी थी? साधु यादव के ऊपर बनी थी। तो साहब, बिहार में केवल और केवल जंगल रास्ता, लालटेन का रास्ता। नीतीश चाचा आते हैं, जंगल राज को भी खत्म करते हैं, लालटेन राज को भी खत्म करते हैं। हमने भी वीडियो देखी है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने छाती से लगा के लेके जा रहा है वो व्यक्ति। और सुनिए, आप सुनिएगा बात, आप मेरी बात सुनिएगा। अरे संजय भैया, वो चरवाहा विद्यालय खत्म हो गया, वो लालटेन छाप वाला समय जमाना चला गया। जो आपका चरवाहा विद्यालय हुआ करता था, अब चरवाहा विद्यालय में कोई नहीं जाता। बिलबिलाते काहे हो? आज जाकर देखो पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का काम, आज जाकर देखो पूर्णिया से लेकर भागलपुर तक पेरिफेरल जो रोड बनने का काम हो रहा है। आज हर बिहार के जिले में टॉप क्लास का मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। आज जाकर देखो बिहार में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने का काम चल रहा है। आज बिहार में एम्स की संख्या के ऊपर बल देने का काम किया जा रहा है। आज हर घर नल से जल किया जा रहा है। आज वहाँ पक्के मकान देने की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। और सुन लीजिए, जाकर देखो कितने रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार? बिहार में इस बार परिवर्तन होगा। जो गठबंधन की सरकार चल रही है वहाँ पे बीजेपी की और नीतीश कुमार जी की, ये बिल्कुल स्पष्ट है। देश, बिहार का युवा परेशान है, बिहार के लोग परेशान हैं, बिहारी लोग परेशान हैं पलायन से। वहाँ पे कोई ऐसी अर्थव्यवस्था बना के नहीं दी है सरकार ने कि बिहार के अंदर ही अपनी आजीविका चलाने के लिए संपन्न हो सकें, साधन संपन्न हो सके। बार बार बिहार के लोग बिहार से कभी दिल्ली आते हैं, पंजाब जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं। उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए नौकरी की तलाश में आना पड़ता है, काम धंधे की तलाश में आना पड़ता है, मजदूरी करने की तलाश में आना पड़ता है। तो बिहार सरकार को, जो वर्तमान की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन करके बनाई गई सरकार है, उसको सोचने की आवश्यकता है कि हम कितने वर्षों से गठबंधन में हैं और बिहार का हम उत्थान कर नहीं पाए और बिहार में हमेशा पलायन जारी है। तो इसीलिए बिहार की जनता इस बार, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार का परिवर्तन करने का मन बना चुकी है और परिवर्तन होगा। एक सवाल का जवाब दीजिए आप। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिहार में क्या पलायन रोको, नौकरी दो कन्हैया कुमार ने यात्रा करी, राहुल गांधी उसमें जो कांग्रेस ने कहा बिहार एक्स पे कि कृष्ण की भूमिका निभाएंगे बिहार में। तो ये बिहार का युवा अगर पलायन कर रहा है, तो इससे पहले लालू यादव की सरकार रही तो उन्होंने नौकरी क्यों नहीं दी? लालू सरकार के कार्यकाल के अंदर जो भी बिहारियों का उत्थान किया गया, बिहार आज भी उनको याद करके रोता है। जमीन फुल लैंड में कि जमीन दो नौकरी लो। नहीं। बिहार के अंदर जो भी स्कैम की आप बात कर रहे हैं, जिस भी, चाहे रेलवे का स्कैम की बात करें, वो न्यायालय के अंदर एक समीक्षा के रूप में रखा हुआ है। उसको न्यायालय देख रहा है उस चीज़ को, उस पर हमको ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देने चाहेंगे। लेकिन बिहार की जनता का अगर भविष्य कोई सुनिश्चित कर सकता है तो वो लालू यादव परिवार ही है और आरजेडी, हाँ, आरजेडी तेजस्वी यादव। भले ही लोग कहते हैं वो नो भी फेल है। अरे ऐसे देश के अंदर प्रधानमंत्री हुए जिनके ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन देश को उन्होंने चलाया। नैतिकता के ऊपर उन्होंने, जब रेल हादसे हुए तो रेल मंत्री ने इस्तीफे दिए और आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे निर्लज्ज नेता हैं जो ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप देश की सेना को गाली दो, चाहे देश की महिला कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दो, लेकिन बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। देखिए सर, गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं कि बिहार को गुजरात का मॉडल दे दीजिए, हम बिहार में दोबारा बीजेपी की सरकार दे देंगे, एनडीए की सरकार दे देंगे। देखिए भाई साहब से मैं कहना चाहता हूँ संजय भैया, बिहार अब वो निकल चुका है, वो छोड़ चुका है। जब अंधेर नगरी और चौपट राजा हुआ करता था, पूरा अंधेर नगरी था और राजा चौपट के नाम से लालू प्रसाद यादव जी मशहूर थे। उस वक्त के बिहार को याद कीजिए, जब एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार हो जाता था, आईएएस की बेटी का बलात्कार हो जाता था, आईएएस के घर में काम कर रहे नौकरों का बलात्कार हो
जाता था और लालू यादव के गुर्गे कहते थे कि तुमने उस गुंडे की बात क्यों नहीं मानी। वो जंगल राज था साहब, जंगल राज संजय भैया वो था जब लालू यादव की बेटी का विवाह होता था तो क्या फर्नीचर की दुकान, क्या कार की दुकान, क्या बर्तन की दुकान, पूरे पटना को ब्लॉक कर दिया गया था। हर चीज को लूटने का और लूटने का ही केवल काम होता था। आपको याद है ना गंगाजल की मूवी किस पर बनी थी? साधु यादव के ऊपर बनी थी। तो साहब बिहार में केवल और केवल जंगल रास्ता, लालटेन का रास्ता। नीतीश चाचा आते हैं, जंगल राज को भी खत्म करते हैं, लालटेन राज को भी खत्म करते हैं और जब लालटेन को खत्म करते हैं तो एक जगमगाता बिहार बनता है। मैं उस बिहार की धरती से आता हूँ साहब, मैं उस बिहार की धरती पूर्णिया से आता हूँ। पूर्णिया छोड़ दीजिए, मैं पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ। बिहार एक नक्सलबाद क्षेत्र कहलाता था, नक्सलबाद क्षेत्र। आज संजय भैया को शर्म आएगी नक्सलबाद पर बोलने में, क्योंकि ये वही मोदी जी है जिन्होंने भारत से नक्सलबाद को लगभग समाप्त करने की कगार पर छोड़ दिया है। अब जाकर देखो बिहार में जहां नक्सलबाद था वहां कभी सड़कें नहीं बन पाई, बिहार में जहां नक्सलबाद था वहां कभी बिजली नहीं पहुंच पाई, बिहार में जहां नक्सलबाद था वहां के बच्चों के लिए कभी स्कूल की व्यवस्था नहीं बन पाई। अरे साहब मेरे संजय भैया को बताना चाहता हूँ, आप जिस राहुल गांधी को पूछने का काम करते हैं वो जीतन मांझी साहब के घर जाते हैं, याद है ना, जिन्होंने पहाड़ को तोड़ा था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं साहब, पहाड़ कब तोड़ा था? कांग्रेस के कार्यकाल खंड में। इंदिरा जी को तब एहसास नहीं हुआ क्योंकि न तब सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी थी। और आज जाकर देखो जिस बिहार की बात कर रहे हैं, आपको जिले से जिले छोड़िए, अगर आपको साहब दिल्ली से बिहार जाना हो, महाराष्ट्र से बिहार जाना हो, पुणे से बिहार जाना हो, MP से बिहार जाना हो, गुजरात से बिहार जाना हो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती। चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, रोड की कनेक्टिविटी हो, पूरी बिजली की व्यवस्था हो, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, हर चीज़ अब बिहार में देने का काम किया है। यहाँ तक कि पक्के मकान भी देने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने करने का काम किया है। अरे कब तक मोदी जी के ऊपर चुनाव लड़िएगा? बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर बताया ना चुनाव लड़ने के लिए, मोदी जी जाते हैं जब भी बिहार में एक झूठ बोल के चले आते हैं। विशेष राज्य के लिए आज तक बिहार ही कह रहा है विशेष राज्य का दर्जा कब दीजिएगा बिहार को? आप जाकर देखो, जब विशेष राज्य का दर्जा दिया था, पिछला वीडियो निकाल कर देख लीजिए, यही संजय भैया है जो छाती पीटने का काम कर रहे थे और रो रहे थे और बिहार के लोगों को गरियाने का काम ये कर रहे थे और कह रहे थे कि आखिर बिहार को क्यों मिला विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देने का काम मोदी जी ने आखिर क्यों किया? ये बिनबिना रहे थे, ये हिमाचल की याद कर रहे थे, ये कर्नाटक को याद कर रहे थे और बिहार पर तानाशाही रवैया बोलने का काम कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने उस बिहार को देखने का काम किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ साहब, 2014 से पहले आपने जानते होंगे मुगलसराय रेलवे जंक्शन को, मुगलसराय जो भी गाड़ियाँ बिहार ट्रेनें जाती थी, जो भी ट्रेन बिहार जाती थी वो मुगलसराय स्टेशन पर उसके सारे इंजन को बदला जाता था। क्यों बदला जाता था जानते हैं? क्यों बदला जाता था? क्योंकि बिहार में रेलवे फेंसिंग नहीं थी, बिहार में इलेक्ट्रिक फेंसिंग नहीं हुआ करती थी। और हमारे भैया कहते हैं कि लालू जी ने रेलवे का कायाकल्प किया। अरे दादा वो तो रेलवे को इलेक्ट्रिक, सुन लो ना यार, रेलवे को इलेक्ट्रिक नहीं कर पाया, रेलवे को इलेक्ट्रिक नहीं कर पाया। वो 2014 के बाद मोदी जी ने आने का करने का काम किया। और उसके बाद जो हमारे संजय भैया कह रहे हैं वो केवल लैंड फॉर जॉब की बात करते हैं, मोदी जी एजुकेशन फॉर जॉब की बात करते हैं, ट्रस्ट फॉर जॉब की बात करते हैं। आज बिहार के ऊपर बिहार और आज हर बिहारी को मोदी जी के ऊपर विश्वास है, आज हर बिहारी को नीतीश जी के ऊपर विश्वास है। देखिए कोई भी सहमत नहीं हो रहा आपकी बात से, यहाँ पे सहमत है इनकी बातों से आप? हाँ, अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हम बड़ा सम्मान करते हैं, गठबंधन वाले नेता जितने सारे कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुबह से लेकर शाम तक जपते रहते हैं, ठीक है, अमित शाह का भी बयान सुना होगा। फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो फोटो है वो लालू यादव के कदमों में क्यों रखी हुई थी? कदमों में नहीं रखी, फिर माफी मांग लेना। कोई कदमों में नहीं रखी, बाबा साहब से ही तो माफी मांगनी है, कदमों में नहीं रखी है। गलत बयानबाजी करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। ये मैं बयानबाजी नहीं कर रहा, बीजेपी वाले देखिए, हमने भी वीडियो देखी है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने छाती से लगा के लेके जा रहा वो व्यक्ति। और सुनिए, आप सुनिएगा बात, आप मेरी बात सुनिएगा। आपने देखिए हाँ, आपने अभी आरोप लगाया लालू यादव जी के ऊपर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इस भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन के अंदर बैठी हुई है, सरकार चला रही है 15-20 वर्षों से देश के अंदर, इन बिहारियों की समृद्धि का, इनके उन्नति का
जिम्मेवारी किसकी है? ये बच्चे पलायन ना करें, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? कोई जानना नहीं चाहता। मोदी जी 56 बार गए, 50 बार गए, 100 बार गए, बिहार जाते हैं। बिहार में जाके करते क्या है? बिहार में जाके अंग्रेजी बोलते हैं और विदेशों में जाके हिंदी बोलते हैं। यही कर रहे हैं। जब अरे एक बार बोली है ना, एक बार बोली है ना, और उसके बाद वो भी आतंकवाद के विरुद्ध। बिल्कुल, देखिए जहाँ गलत होंगे वहाँ अंग्रेजी बोलते हैं, मगर एक ही बार बोली उन्होंने अंग्रेजी। एक बार बोली, लेकिन ऐसे प्रदेश में जाके बोली जहाँ एक बार बोली अंग्रेजी, और ऐसे प्रदेश में जाके बोली जहाँ पे लोग अंग्रेजी को नहीं समझ पाते ज़्यादातर। हालांकि वहाँ पे ज़्यादातर IAS IPS ज़्यादातर IAS IPS बिहार से आते हैं। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक मिनट पोदार साहब एक मिनट, थोड़ा शांति रखिए, धैर्य रखिए। शांति से, सद्भावना से, प्यार मोहब्बत से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। मोदी जी को इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा बिहार का युवा पलायन क्यों कर रहा है? बिहार का युवा पलायन क्यों कर रहा है? इन्होंने कह दिया कि बिहार के लोग अंग्रेजी नहीं समझते, मगर अंग्रेजी बंद करवा दी गई है। मैं पहली बात आपको की बात समझ गए ना आप? दारू बंद नहीं कराई, शराब भी बंद करा दी गई है। तो मैं ये तो चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर सरकार है। अगर गुजरात में शराबबंदी करने से, बिहार में शराबबंदी करने से गुजरात की और बिहार की अर्थव्यवस्था एक अलग मानक पे जा सकती है, तो दिल्ली के अंदर भी शराबबंदी करके लागू कर दीजिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने उस बिहार को चुना और बिहार से देश के में रह रहे गद्दारों को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को और वैश्विक स्तर के नेताओं को चेताने का काम किया। मेरे प्रधानमंत्री ने उस बिहार की धरती को चुना और बिहार की धरती से वैश्विक नेताओं को ललकारने का काम किया। पाकिस्तान के मुनीर को आंख दिखाने का काम किया। पाकिस्तान के आतंकवादियों को बिहार की धरती से ललकारा और कहा मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। और फिर जब मेरे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं उसी बिहार की धरती से वापस दोहराते हैं कि मिट्टी में मिलाकर आए हो। बिहार क्रांति की जगह साहब, बिहार को ऐसे ही मोदी जी ने चुना नहीं था, ऐसे ही मोदी जी ने आतंकवादियों को आंख दिखाने के लिए नहीं चुना था। लेकिन हमारे संजय भैया क्या कहेंगे? ये कहते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं समझते। अरे संजय भैया, वो चरवा विद्यालय खत्म हो गया, वो लालटेन छाप वाला समय जमाना चला गया जो आपका चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। अब चरवाहा विद्यालय में कोई नहीं जाता। आपके नेता दलित विरोधी हैं, आपके नेता। अरे भैया कैसे मेरी बात सुने, एक बार बताइए, लालू यादव देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ जरा इस पोजीशन में देखिए। अगर कोई भाजपा का नेता ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता, अगर कोई भाजपा का नेता ऐसा पकड़ा हुआ करता तो ये लोग छाती पीटने का काम करते। ये लोग जब पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जाता है तब नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी जी वो शख्स हैं जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को सम्मान देने के लिए नया संसद भवन, भारत का अपना संसद भवन बनाने का काम किया। नहीं तो कांग्रेस तो परिवार चलाने का काम कर रही थी और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संसद में अपने जो संविधान को रखने का काम कर दी थी। मोदी जी ने उस संविधान को पूजने का काम किया और न्याय दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है साहब, केवल मोदी जी ने किया है। जब भी जाते तो एक बार झूठ बोल के तो आते हैं ना, ये बात तो मानेंगे ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मोदी सुन लीजिए, यादव कह रहे हैं, सुन लो ना भैया, बिलबिलाते काहे हो? आज जाकर देखो पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का काम, आज जाकर देखो पूर्णिया से लेकर भागलपुर तक पेरिफेरल जो रोड बनने का काम हो रहा है। आज हर बिहार के जिले में टॉप क्लास का मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। आज जाकर देखो बिहार में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने का काम चल रहा है। आज बिहार में एम्स की संख्या के ऊपर बल देने का काम किया जा रहा है। आज हर घर नल से जल किया जा रहा है। आज वहाँ पक्के मकान देने की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। और सुन लीजिए, जाकर देखो कितने रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग केवल और केवल राजनीति करने का काम करते हैं। आज बिहार मजबूत हाथों में। अब सुन लीजिए, अब फिर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब बिहार लालटेन राज नहीं चाहता, अब बिहार फिर अंधेर नगरी नहीं चाहता, अब बिहार फिर अंधेर नगरी और चौपट राजा नहीं चाहता। हमें नीतीश जी वाला राज चाहिए, हमें मोदी जी वाला राज।